सूरज है, यहाँ कोई जुगनू ना चलेगा। मोदी तू जितना भी सर पटक ले, तू यहाँ ना चलेगा। ममता साक्षात दुर्गा तेरे आगे है, दीदी पे किसी मोदी का जादू ना चलेगा। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कौन आएगा? टीएमसी टीएमसी आएगी ऑलवेज ऑलवेज। ऑलवेज। हाँ, और जो भी पार्टी इस अमन और भाईचारगी को अगर खत्म करने की कोशिश करेगा, उसे उखाड़ फेंकने की ताकत हमारे बंगाल के आदमी के अंदर में है। हम लोग 2019 में भी दिखा चुके हैं, 2021 में भी दिखा चुके हैं और साथ ही 2024 में भी हम लोग दिखा चुके हैं। एक आंधी का नाम है ममता बनर्जी, एक उम्मीद का नाम है ममता बनर्जी। तो पानी का बहुत दिक्कत आ रहा था। हम लोग को सुबह 9 बजे पानी, फिर दिन भर पानी नहीं मिलता था। अभी हम लोग को 22 घंटा पानी मिलता है। घर घर में पानी का सुविधा आ गया है, इलेक्ट्रिक का अच्छा सुविधा आ गया है, रास्ता हमारा पक्का हो गया। यहाँ पर बीजेपी खतरे में है, वरना आज आप देखिए, आज अमित शाह यहाँ 15 दिन से है। अमित शाह मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर सबसे बड़ा मुद्दा है, आग जल रहा है, बच्चे मर रहे हैं। आप राम के नाम पे वोट मत लीजिए। राम, प्रभु श्री राम हमारे भगवान है। राम को आप रास्ता में क्यों लेके आ रहे? राम को पॉलिटिक्स में क्यों लेके आ रहे? आप बीजेपी के 2 आदमी से पूछे, राम के बारे में डेफिनेशन देने के लिए नहीं बता पाएगा, सिर्फ रास्ता में चिल्लाएगा जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत है आपका जननीति पर और मैं हूं अवंतिका आपके साथ। बता दें तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां अगर आंकड़ों की बात करें तो टीएमसी इस बार विधानसभा चुनावों में 200 सीटें पार करते हुए नजर आ रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो बीजेपी महज 59 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। ये तमाम एग्जिट पोलों के नतीजे हैं, जहां पर अगर हम अन्य की बात करें यानी अदर्स की, लेफ्ट पार्टीज की बात करें तो उनके हिस्से में भी 9 सीटें यानी उनका भी खाता खुलते इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है। अगर पिछली बार की तुलना देखा जाए तो पिछली बार महज सीपीआईएम को 1 ही सीट नसीब हुई थी। वहीं इस बार के अगर आंकड़ों की बात की जाए, एग्जिट पोल के नतीजे एक के बाद एक कई एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आए हैं, जिसमें से तमाम नतीजों को देखने के बाद, समझने के बाद और सोचने के बाद ये पता चला है कि इस बार महिलाओं की गिनती वोटर्स के मामले में कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगी पुरुषों के मुकाबले। तो आइए इसी चीज़ पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी कोलकाता पोर्ट विधानसभा में है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करके समझेंगे कि इस बार का समीकरण क्या दर्शा रहा है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे वाकई सच होने वाले हैं, क्या वाकई जनता टीएमसी के साथ जाने वाली और 200 सीटें पार होंगी टीएमसी की या नहीं। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम पीयूष पांडे। पीयूष पांडे, कहाँ से हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? महादेवतला 37/2। अच्छा, ये बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कौन आएगा? टीएमसी टीएमसी आएगी ऑलवेज ऑलवेज। ऑलवेज। ऐसे कैसे कह रहे हैं? बीजेपी की तैयारियां तो एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा करके प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं, गृह मंत्री जुटे हुए हैं, अमित शाह 15 दिन तक रुक गए हैं यहीं पर। देखिए, वो रुकने से नहीं रुकने से वो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो मेरे घर के मेंबर रहेंगे, जस्ट एग्जाम्पल आपको बोले, मेरे घर के मेंबर मेरे को देखेंगे। अच्छा, बाहर के कोई आके मेरे को देखेंगे नहीं। मेरे घर के मेंबर हो गए टीएमसी। बाहर का मतलब? बाहर का मतलब बीजेपी। अच्छा, मेरे बीजेपी बाहर की पार्टी है? देखिए, वो आउट ऑफ स्टेट पार्टी है। अच्छा, वो आउट ऑफ स्टेट पार्टी है। मेरे घर के मेंबर हो गए टीएमसी, ठीक है। मेरे घर के मेंबर हो टीएमसी। ममता दीदी ये मेरा हमारे सीनियर है, ठीक है। मोहन भैया ये हमारे सीनियर है। पूरा बस्ती इन्हीं का बात मानता है, हम लोग भी इन्हीं का बात मानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया बस्ती में। गरीब का बात मान के वोट दीजिएगा कि अपने से देने जा रहे हैं? नहीं, बात मान के आप काम करेंगे, आप क्यों ना वोट देंगे? तो मतलब टीएमसी काम कर रही है? हाँ, ये आप रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? टीएमसी तो रास्ता दिखाई दे रहा। दिखा दीजिएगा एक बारी, रोड की भी स्थिति दिखाइएगा यहाँ पर कि ये जो पूरा ब्रिज है ये टीएमसी के शासनकाल में बना हुआ है ना? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो बना, 2018 में इसका उद्घाटन हुआ है। और आप एरिया का डेवलप देख लीजिए। हमारे यहाँ के जो मंत्री साहब हैं, एमएलए साहब हैं, फिराद हकीम जी, उनका देखिए, वो कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं देखते। आप ये देखिए, सामने में इतना बड़ा मंदिर उन्हीं का देन है, बनाया हुआ इतना बड़ा मंदिर है। तो कैमरा पर्सन से गुजारिश रहेगी कि जैसे जैसे बताते जा रहे हैं दादा, उनके इशारों पर कैमरा घूमना चाहिए, जरा दिखाइएगा मंदिर को भी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का सपोर्ट ज्यादा करती है दीदी। देखिए, वो आदमी कहने वाला कहेगा ही, हम लोग भी तो हिंदू हैं। आज आपको एक चीज बता दे रहे हैं, ये लड़का तो आप हिंदू हैं तो बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, जो काम करेगा उसका देंगे। अब हिंदू है इसका मतलब बीजेपी का बोल रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता क्या आएंगे तो मंदिर बनवा देंगे। आपको मंदिर नहीं चाहिए? क्या मंदिर? मंदिर तो है ही है। मंदिर अब खाली मंदिर ही देखेंगे और काम काज कुछ नहीं है, ये कोई बात थोड़ी हुआ। हमको तो यहाँ जो रोटी जो व्यवस्था कर रहा सरकार यहीं का न कर रहा है, काम काज तो यहीं का। प्रधानमंत्री ने भी तो वादे किए हैं ना, आकर मैनिफेस्टो निकाल दिया है, देंगे नौकरी। वादा किए हैं ना, और जो कर रहे हैं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं और कोई बड़ा न्यूज चैनल इंटरव्यू लेने आएगा
तो उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि आपके ऊपर विश्वास करेंगे? हमको एक बात बताइए। ये तो आप हमारी बेइज्जती मार रहे दादा खड़े खड़े। नहीं, वो बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए मंदिर और मस्जिद का लड़ाई देखिए, जो कर रहा करने दीजिए। हमारे यहाँ तो पर कौन कर रहा है मंदिर मस्जिद के लिए? अब इसमें बोलने का क्या बात है? आज मंदिर तो बनाए हैं, हमारे यहाँ के मेयर साहब ही बनाए हैं, लेकिन वो तो कभी सोच के नहीं बनाए हैं। आपके मेयर साहब का नाम क्या हुआ? फिराद हकीम जी। मतलब मुसलमान होकर के भी मंदिर का समर्थन जी किया जी है। जी, आप वो बोल रहे हैं। हमारे पाड़ा में एक लड़की थी, ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। ऐसा हुआ कि कलकत्ता का सारा हॉस्पिटल हार गया। ये रियल बात बता रहे हैं, ठीक है। शंकर पांडे उनके पिताजी का नाम था। जब हम लोग को सब हार गया तो हम गए मंत्री साहब के पास। हम बोले दादा ऐसा ऐसा बात है कि ये बच्चा का तबीयत खराब है। तो वो मेरे ऊपर गुस्सा इसलिए हुए कि तुम बच्चा को हम पहले तुम फ़ोन क्यों नहीं किया। वो तुरंत फ़ोन करके सरकारी हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए आज वो लड़की स्वस्थ होके सरकारी नौकरी कर रही है, वो भी टीचर का। किस पार्टी से? टीएमसी। जी, वो लड़की नहीं है, वो लड़की हाँ, तो जिन्होंने मदद करी आप, जी हाँ वो टीएमसी से ही। जी, वो कभी ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है, कि कौन मौलाना है कि पंडित है। वो इंसानियत देखते हैं। ये जो लड़का आपको बोला ना, इन्हीं का घर का बात बता रहे, इन्हीं का एकदम सटा हुआ घर का। उनका भाई का नाम कौशल पांडे, उनका भाई का नाम कौशल पांडे, उनका पापा का नाम है शंकर पांडे। ये मोहन भैया थे, बॉबीदा थे, जो उनका बहन आज मतलब जीवित है, टीचर में ड्यूटी कर रही है। ठीक है, ये मोहन वो भैया चीज़ ना बॉबीदा काम उस चीज़ को ना हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या, बीजेपी अगर आएगी वो करेगी। आज जो हमारे घर के जो आज गार्जियन ही हम लोग उनको मानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए आज हमारे घर में जाइए, घर के पास का रास्ता देखिए, लाइट देखिए, पानी देखिए, कभी कोई तरह का तकलीफ नहीं। हमारे यहाँ 24 घंटा में 22 घंटा पानी आता है। दीदी को गार्जियन समान समझते? एकदम एकदम। अच्छा, इतना प्रेम और इतना भरोसा क्यों है ममता बनर्जी को? देखिए ये बंगाल नजरुल इस्लाम की सरजमी है। ये बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमी है। यहाँ पे हमेशा अमन और भाईचारगी हमेशा कामयाब रहा है। और जो भी पार्टी इस अमन और भाईचारगी को अगर ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसे उखाड़ फेंकने की ताकत हमारे बंगाल के आदमी के अंदर में है। हम लोग 2019 में भी दिखा चुके हैं, 2021 में भी दिखा चुके हैं, और साथ ही 2024 में भी हम लोग दिखा चुके हैं। एक आंधी का नाम है ममता बनर्जी, एक उम्मीद का नाम है ममता बनर्जी, एक आस्था का नाम है ममता बनर्जी। आप राम के नाम पे वोट मत लीजिए। राम, प्रभु श्री राम हमारे भगवान है। राम को आप रास्ता में क्यों लेके आ रहे? राम को पॉलिटिक्स में क्यों लेके आ रहे? आप बीजेपी के 2 आदमी से पूछे, राम के बारे में डेफिनेशन देने के लिए नहीं बता पाएगा। सिर्फ रास्ता में चिल्लाएगा जय श्री राम जय श्री राम। वैसा नहीं होगा। आपको काम करना है, आपको आइडियोलॉजी लेके चलिए। आप ममता दीदी क्या बेटर काम कर रहे हैं, उससे क्या बेटर काम आप कर पाइएगा, उस नाम पे आप। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि ममता दीदी घुसा रही हैं घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, उन्हीं के नाम पर जीतती हैं, हर बारी वोट उन्हीं के नाम पर सेंट्रल मिलते हैं। फोर्स तो आपका है, सेंट्रल फोर्स तो आपका है, उस पे तो स्टेट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। मगर फेंसिंग आप के लिए जो बेवकूफ जगह किसको चाहिए बना वो तो रहे हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहा है ना केस। फेंसिंग के लिए जगह जो चाहिए वो तो स्टेट ही देगी। वहाँ कोई दीदी या हमारे मंत्री साहब बंगाल के जो भी मंत्री कभी मना किए हैं क्या? खाली वो बोल रहे हैं कि यहाँ से हमको करने नहीं दे रही है। आप तो सेंट्रल में हैं, सेंट्रल का काम रोक सकता है क्या स्टेट? वो तो नहीं रोक सकता है। खाली दिखा रहे कि हम करना चाह रहे हैं। अरे करने आओ तब ना। लेकिन कुछ पावर्स तो स्टेट के हाथ में दी गई है ना। पावर दी गई है तो पावर का इस्तेमाल तो कहाँ वो मना किए? कहीं भी आप बता दीजिए कि वो मना किए हैं। फिर कैसे केस पहुंच गया हाई कोर्ट तक? अब उनका सरकार है, सेंट्रल में वो बैठे हैं, पावर तो उनका ज़्यादा है ना, तो वो मतलब परेशान किया जा रहा है। बस हाँ वही, और क्या। ये सारी परेशानियों से लग रहा है इस बार चुनाव में कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं 200 200 आ रहे हैं एकदम मैंने एकदम। अभी आपसे कहा ना, एक आंधी का नाम है ममता बनर्जी। मैंने 2021 में भी मैंने बीजेपी से कहा था कि सूरज है, यहाँ कोई जुगनू ना चलेगा। मोदी तू जितना भी सर पटक ले, तू यहाँ ना चलेगा। ममता साक्षात दुर्गा तेरे आगे है, दीदी पे किसी मोदी का जादू ना चलेगा। और आप फिर से 2026 में देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में ममता बनर्जी एक सिर्फ स्टेट में नहीं, आप आने वाले दिन में देखिएगा हिंदुस्तान पे एक अलग मैसेज जाएगा ममता बनर्जी के नाम क्या पे। बात है, बहुत खूब बहुत क्योंकि खूब। क्योंकि बंगाल पे एक ऐसे संस्कृति है जहाँ पे बड़े बहन का नाम ममता बनर्जी है, तो छोटे भाई का नाम फिराद हकीम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही आपने। दादा क्या नाम हुआ आपका? आसिफ अनवर। आसिफ।
तो ये बताइए कि ममता बनर्जी के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो पूरा ही संतुष्ट हैं ममता बनर्जी के संतुष्ट काम हैं? से। ऐसे कोई 5 काम हमें गिनवाइए जिससे कि आपको और आपके परिवार को फायदा मिल रहा है। मेरे परिवार को फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर ही हमारे लोकेलिटी में पानी। सबसे पहले पानी हम लोग का बहुत दिक्कत था शुरू से। हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत आ रहा था। हम लोग को सुबह 9 बजे पानी, फिर दिन भर पानी नहीं मिलता था। अभी हम लोग को 22 घंटा पानी मिलता है। घर घर में पानी का सुविधा आ गया है, इलेक्ट्रिक का अच्छा सुविधा आ गया है, रास्ता हमारा पक्का हो गया है। ड्रिंक लाइन जो आपने मोमिनपुर ये सब एरिया में देखेंगे, पहले पानी 6-6 दिन 7-7 दिन जमा रहता था। आज हर जगह आपको देखिएगा बारिश होने के बाद पानी 2 घंटे में पूरा पानी क्लियर हो जाता है। सारा जगह फिराद हकीम का पंप लगाया हुआ है, मोटर लगाया हुआ है, कहीं भी ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसान का और क्या करेगा, ऊपर से भाईचारा सब कुछ। आप यहाँ मंदिर देख सकते हैं, जिम देख सकते हैं, सब है। हम इकलौते यहाँ पर ही मुस्लिम लड़का है जो यहाँ का मेंबर है। मेरे संग आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ, और आज से नहीं, पिछले 12 साल 13 साल से। तो लोग तो कहते हैं हिंदू खतरे में है ना, भाजपा वाले तो हिंदू कह रहे हैं हिंदू खतरे में कहाँ कोई खतरे में है, बता दीजिए। बंगाल में हिंदू गर्त में चले गए हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ है, यहाँ पर बीजेपी खतरे में है। वरना आज आप देखिए, आज अमित शाह यहाँ 15 दिन से है। अमित शाह मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर सबसे बड़ा मुद्दा है, आग जल रहा है, बच्चे मर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बच्चे मर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में अमित शाह के पास टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ वो बोलती है कि हम वोट के लिए 15 दिन यहाँ रहेंगे, आराम से होटल में रहेंगे, आराम से रहेंगे। मणिपुर जाके 15 दिन रहे वो यहाँ क्यों रहे? तो जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं अमित शाह, जनसंपर्क बना जमीनी रहे स्तर हैं। पर आपका जनता से मणिपुर जुड़ रहे हैं। किसके हाथ में है? सेंट्रल के हाथ में नहीं है। मोदी जी के पास हर जगह का टाइम है मिचिल करने का, ये करने का। एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट पे आके मिचिल कर रहा है। आप प्रधानमंत्री, आप देश संभालिए, आप शहर क्यों संभाल रहे हैं? स्टेट में आप अपना एक आपका नेता है ना, हम ममता बनर्जी हमारा सीएम है। वो तो प्रचारक है ना, तो प्रचारक के तौर पे तो प्रधानमंत्री प्रचारक करेंगे कि प्रधानमंत्री देश संभालेंगे? हमने उन्हें देश संभालने के लिए खड़ा किया है ना, वो देश संभाले। मणिपुर आग जल रही है, लेकिन मणिपुर नहीं। उनको क्या करना है? प्रचार करना है, SIR दिखाना है, नाम काटना है। यहाँ पर मेरा नाम आ गया, मेरा बहन का नाम कट गया। आप ही के परिवार में? आप ही मेरे परिवार में, मेरा बहन का नाम कट गया, मेरा नाम आ गया। सारे डॉक्यूमेंट सब सही? सेम। मेरे पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, हर चीज सब A to Z सेम है, मेरा और उनका। सारे क्राइटेरिया सारे क्राइटेरिया फुलफिल है। उनका नाम कट गया, मेरा नाम है। चीज बताएं, छोटा सा बता रहे हैं। हम ही लोग के दोस्त में है, पिता का नाम कटा हुआ है, हम वीरेंद्र सिंह। उनका बेटा बेटी वाइफ का नाम है। अब कुछ कागजात में गड़बड़ी होगी? कुछ नहीं। अच्छा, पिताजी का जब नाम सही रहेगा तभी तो बेटा का और वाइफ का नाम आएगा, बेटी का नाम आएगा। तो मतलब ये बात है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वोट काटे जा रहे हैं, SIR में नाम काटे जा रहे वैसा हाँ, वो पॉलिटिकल एक इशू है। उसके बीजेपी को पता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनके का पास- काम अच्छा नहीं है। उनके पास उनका काम? इलेक्शन कमीशन का जो काम है ना, वो अच्छा नहीं है। जिसका वोट शुरू से बाप दादा से देते आ रहा, बेटा भी पिछले बार भी वोट दिया है, उसका नाम कटा, उसका बेटा का नाम है, वाइफ का नाम है, लड़की का नाम है। तो काम में भी तो गड़बड़ है इन लोगों का। अब मेरा सिस्टर 2002 पे वोट दी है, उनका नाम है 2002 के लिस्ट में। इस लिस्ट में उनका नाम काट दिया, मतलब 2002 की वोटर होने के बावजूद उनका नाम काट दिया गया। नाम वगैरह में स्पेलिंग में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड से लेके, वोटर कार्ड से लेके, पैन कार्ड से लेके सारा चीज एकदम एक्यूरेट है। मम्मी का नाम, पापा का नाम, अगर मिस्टेक है तो mistake ही विधानसभा नहीं कौन लिखा सा है। हुआ आपका? हमारा पोर्ट विधानसभा। पोर्ट विधानसभा। पोर्ट ठीक है, तो पोर्ट विधानसभा में मतलब कि मान रहे हैं आप कि जानबूझ के SIR में नाम काटे जा रहे हैं? हाँ, बहुत जनता दोषी काटा किसको है। मानते हैं? दोषी ऐसा मतलब आपका इलेक्शन कमीशन है, और क्या। अब हम किस, अब इलेक्शन कमीशन जिसके हाथ में है, किसके ये तो हाथ सभी में को पता है, बीजेपी के हाथ में है।